आज मैं आपको एक भक्ति कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक सेठ श्री कृष्णा के परम भक्त थे। वह घर पर लड्डू गोपाल जी को ले आए। सेठानी से कहने लगे कि इनकी सेवा करना, इनको सुबह शाम भोग लगाना। सेठानी को उनकी सेवा करना बहुत मुश्किल लग रहा था। उनका मानना था कि मुझे बच्चों की देखभाल से समय मिलता ही नहीं है, मैं ठाकुर जी की सेवा कैसे करूं? आप ही बताइए कैसे करूं? मुझे समझ में नहीं आता है। अगर आपको करनी है तो करें, मुझे सेवा नहीं करनी है। सेठ जी गुस्सा करने लगे और बोले कि आपको लड्डू गोपाल की सेवा करनी ही होगी। वो लड्डू गोपाल की सेवा करने से बचने के लिए एक दिन उसने लड्डू गोपाल जी को अपने बंगले के बगीचे में मिट्टी खोदकर दबा दिया। अपने पति को कहा कि लड्डू गोपाल जी चोरी हो गए हैं। सेठ जी को बहुत दुख हुआ, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा मानकर मन महसूस कर रह गए। उनके घर में एक माली बगीचे की देखरेख के लिए अक्सर आता था। उसने बगीचे का वह भाग आकर्षित करता रहा जहाँ सेठानी ने लड्डू गोपाल जी को दबा दिया था। एक दिन उसने सोचा कि इस जगह को खोद कर देखते हैं। एक दिन उसने उस जगह को खोदा तो लड्डू गोपाल जी मिल गए। वो भागा भागा सेठानी जी के पास पहुंचा और उत्साहित होकर सेठानी को बताने लगा कि देखो, मुझे बगीचे में से लड्डू गोपाल जी मिले हैं। आप कितना भाग्यशाली हैं जो आपके बगीचे में लड्डू गोपाल जी हैं। सेठानी ने उस नौकर को उसी समय नौकरी से निकाल दिया और कहा कि अपने लड्डू गोपाल जी को भी लेते जाओ, मुझे मत दो। सेठानी ने आस पड़ोस के घरों में यह बात फैला दी कि यह माली चोर है, इसलिए सभी ने उसे काम से निकाल दिया। सेठानी के मन में था कि कहीं वो माली बगीचे में से ठाकुर जी मिलने की बात उसके पति को न बता दे, इसलिए उसने सारा षड्यंत्र रचा। माली मायूस होकर घर चला गया और पत्नी को लड्डू गोपाल सौंप कर रोने लगा। पत्नी ने कहा कि क्यों रो रहे हो? यह तो अच्छी बात है कि आप लड्डू गोपाल को घर लेकर आए हैं। माली ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई कि कैसे लड्डू गोपाल के मिलते ही उसकी नौकरी चली गई। इसमें अच्छी क्या है? पत्नी ने पति को ढांढस बंधाया और कहा कि ईश्वर पर विश्वास रखो, इसमें भी उन्होंने कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा। माली की पत्नी ने लड्डू गोपाल जी को साफ कर स्नान कराया और उन्हें घर के मंदिर में स्थापित कर भोग लगाया। जो मिट्टी ठाकुर जी की साफ करने के बाद मिली थी, उसने अपने पति से पूछा कि इसका क्या करें। माली ने कहा कि बाहर में इतनी सारी मिट्टी पड़ी है, उसी में इसे फेंक दो। पत्नी ने मिट्टी बाहर पड़े ढेर पर फेंक दी। अब माली का 2 वक्त का गुजारा भी बहुत मुश्किल से हो रहा था। उसे कोई नौकरी पर नहीं रख रहा था, क्योंकि उसके चोर होने की झूठी खबर के कारण उसे सभी ने नौकरी से निकाल दिया था। एक दिन एक व्यक्ति उसके घर से बाहर से निकल रहा था। उसके घर के बाहर पड़ी मिट्टी में बहुत सुंदर फूल खिले देखे तो उसने माली को बाहर बुलाया। उसने पूछा कि क्या तुम इस फूल के बारे में जानते हो? माली ने कहा कि मैंने यहाँ यह फूल उगने से पहले कभी नहीं देखे थे, मुझे इन फूलों के बारे में जानकारी नहीं है। उस व्यक्ति ने बताया कि यह खास किस्म की फूल है, बाजार में यह फूल बहुत महंगे दाम पर बिकते हैं। माली ने जब फूल के बारे में जानकारी इकट्ठी की तो उस व्यक्ति की बात सच निकली। वह फूल खास किस्म के थे और बहुत महंगे दाम पर बिकते थे। अब उसने उस फूल की खेती बड़े पैमाने पर करनी शुरू कर दी। कुछ ही वर्षों में वह धनवान बन गया। दोनों पति पत्नी ने निश्चय किया कि ठाकुर जी की सेवा में विघ्न न आए, इसलिए हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे। ठाकुर जी की सेवा हम बच्चे की तरह करेंगे। यही हमारा बच्चा है, ठाकुर जी ही हमारे बच्चे हैं। एक दिन उस माली के घर एक भिखारिन भीख मांगने आई। माली ने उसे पहचान लिया। माली ने कहा कि सेठानी जी, आप भीख क्यों मांग रही हो? भिखारिन ने कहा कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई भैया। माली ने कहा कि मैं वही माली हूँ जिसे आपने चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर नौकरी से निकाल दिया था। मैं आज तक इस बात से परेशान हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया था। तब सेठानी ने कहा कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है
और जिन बच्चे की देखभाल करने के लिए मैंने ठाकुर जी की मिट्टी में दबाया था, उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिए हैं। मैं अब भीख मांगकर गुजारा करती हूँ। मैंने तुम पर झूठा इल्ज़ाम इसलिए लगाया था कि कहीं बगीचे में लड्डू गोपाल निकलने की बात तुम मेरे पति को न बता दो। माली ने कहा कि अब आप परेशान न हो, आपकी सेवा मैं करूँगा, क्योंकि कारण चाहे जो भी हो, लेकिन आपकी वजह से मुझे लड्डू गोपाल जी मिले और उन्होंने मेरा जीवन बदल दिया। और मेरे घर सब कुछ है। मेरे बच्चे के रूप में मेरे बाल गोपाल हैं। मैं उन्हीं की सेवा करता हूँ और उन्हीं को हम बच्चे मानते हैं। मुझे माफ़ करना, मैंने बहुत बड़ी पाप किया है जो लड्डू गोपाल जी को बाहर निकाल कर। अब मुझे लड्डू गोपाल के शरण में ले चलो और मुझे उनकी दर्शन कराओ। मैं उनसे माफ़ी मांगूंगी। और सेठानी लड्डू गोपाल की दर्शन की और उनसे माफ़ी मांगी और उनके चरणों में गिर गई। बोलो लड्डू गोपाल जी की जय हो।